अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FKGN इस्लामिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के अंदर आती रहे। और आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपने सुझाव लिखना ना भूलें। हमने थोड़े दिन पहले कव्वाली के गाने के तर्ज के ऊपर कव्वाली के वीडियो वाला रिएक्शन वाला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, तो काफ़ी लोगों ने सराहा है। हमारे एक इंस्टाग्राम फॉलोवर ने हमें कुछ वीडियो भेजे हैं और हमसे कहा है कि हजरत आप ये वीडियो देखें और इसके ऊपर रिएक्शन का वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि इस्लाम की नज़र में ये गाने की तर्ज के ऊपर जो कव्वालियाँ होती हैं वो क्या सुनना जायज़ है या नहीं। इसके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे, हमारे उलमा इकराम का क्या कहना है वो भी सुनेंगे हम। आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसके लिए आप लोग है ना छोड़ना नहीं ये, और पूरा का पूरा ये वीडियो वॉच करना। आया रमजान अब तो रोजे रखेंगे हम, फिर फैज होगा खुदा की कसम। आया रमजान अब तो रोजे रखेंगे हम, फिर फैज होगा खुदा की कसम। चांद निकलता है जहाँ से, चांद निकलता है जहाँ से, बर्फ लहराती है जहाँ पे, ये सदा आई है वहाँ से। रखो रोजे रखो, रखो रोजे रखो, रखो रोजे रखो, रखो रोजे रखो। कव्वाली का एक भी जो इसके अंदर आवाज़ है वो सुनाई नहीं दे रही सही से, तो इसके ऊपर भी अब देखो एक और भी वीडियो उसने भेजा है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं और उसमें भी क्या है। खुदा से फरिश्ते आए, रमजान रमजान रमज़ा तो आया है, रोशा कोना कोना है, लेकिन ये सब अल्फाज जो है, अल्फाज तो आपके सही है, लेकिन ये क्या है कि इसके अंदर जो पीछे म्यूज़िक और वो जो गाने का तर्ज है तो लोगों को वो गाने ही नज़र में आएंगे। चलिए एक और वीडियो उसने भेजा है तो वो भी देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। ये महीना रहमतों का जब जब आता है, फैज का दरिया मेरा मौला बहाता है। ये महीना रहमतों का जब जब आता है, फैज का दरिया मेरा मौला बहाता है। आका ने ये बताया, मुजदा हमें सुनाया, मुजदा हमें सुनाया, मोमिनो माहे जी शान 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 शान। ठीक है, ये तो इसने ये वही ना तो हद ही कर दी, अपने मुंह से भी इफेक्ट निकल रहा है वो। DD7 में हम लोग नाचरी पढ़ते हैं, लेकिन इसने तो है ना क्या ही बात करो। हम क्या बोलना है इनसे, ऐसे बेशर्म लोगों को कि ये लोग है ना ऐसा वीडियो बनाते हैं गाने के तर्ज पे, फिर इस्लाम को भी बदनाम करते हैं। चलिए एक और वीडियो देख लेते हैं, वो उसमें भी क्या है देखते हैं। इसके तो डंपिंग पेयर की अरे भाई, तुमको ईमा की इतनी फिक्र होती तो तुम इसे गाने की तर्ज के अंदर ये जो है ना वो कव्वाली बनाते ही नहीं। नाजुक ज़माना है, वो बात सही है, नाजुक ज़माने की बात अलग है। क्या हमारे के नबी के दौर में भी ऐसा नहीं हो रहा था? सब कुछ हो रहा था, लेकिन क्या है कि तुम्हारे जैसे लोग नहीं थे इसके अंदर। ये तो तुमको ईमा की फ़िक्र होती अगर, तो तुम ऐसे वीडियो बनाते ही नहीं भाई मेरे, सुधर जाओ। चलिए एक और भी वीडियो उसने भेजा है, इसके ऊपर भी तज़किरा करते क्या है। और ये तो नमूना बहुत ही ख़ास है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा शरीयत का मजाक ही बना दिया है इसने। कौन है ये, क्या मालूम कहाँ से आते हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती ज़रा भी। चलिए देखते हैं वो भी क्या कहना चाहता है।
क्या बता लगा। बच्चों रोजा रख लो, रब को राजी कर लो। नहीं भाई, बच्चों रोजा रख लो, रब को राजी कर लो। सबसे यही कह दो, बच्चे से तो राजी है। ये तो नमूना कुछ अलग ही है। बोल रहा है बच्चों रोज़ा रख लो, बच्चों रोज़ा रख लो। अरे यार, शरीयत बच्चों के ऊपर फ़र्ज नहीं है। जानवरों को दिखा के तुम क्या साबित करना चाहते हो? इस्लाम को बदनाम करना चाहते हो तुम, या फिर इस्लाम का बढ़ावा, रमज़ान का अदब कर रहे हो या बेअदबी कर रहे हो तुम? मेरे भाई ज़रा सुधर जाओ, सुधर जाओ। चलिए एक और भी वीडियो देख लेते हैं, फिर हमारे उलमा इकराम का क्या फतवा है इसके अंदर, उसका भी हम एक क्लिप लगाएंगे तो आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। बोले 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 सुभान अल्लाह। नाज शरीफ में वाह, छी छी जी, बता जी, क्या बात है, बता यजीदियत, बता क्या बात है, बता यजीदियत, बता कहाँ छुपे 10 साल तेरा। वाह, शर्म कर तू, शर्म कर भाई। बता बता यजीदियत, 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 बता कहाँ छुपे 10 साल तेरा। वाह भाई वाह। अरे तेरा सर कहाँ छुपेगा भाई? और ये लोग कौन है? क्या बात है, वाह, बहुत खूब। क्या बहुत बता यजीदियत, बता कहाँ छुपे 10 साल तेरा। अरे हर तरफ मेरा हुसैन है हो। अरे भाई मरे, अगर इमाम हुसैन को तू ऐसे राजी कर लेंगे बगैर नमाज पढ़े और ऐसे मजाक बनेगा तो क्या है? तुम दिल से सोचो ज़रा, क्या इमाम हुसैन जो है वो तुमसे राजी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे भाई मेरे। मौला अली की शान अलग है, इमाम हुसैन की शान अलग है। तुमसे तो यजीद भी शर्माएगा। इमाम हुसैन की शान को जो है ना वो भाई मेरे घटा रहा है। ये सब बंद कर दो। और पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। तो भाई तुम लोग भी ज़रा शर्म करो, ऐसे मत बनाओ वीडियो, इस्लाम बदनाम होता है। इस्लाम की रोशनी में हमारा रिएक्शन भी देंगे और उलमा इकराम का एक फतवा जानेंगे हम लोग कि भाई ये गाने की तर्ज के ऊपर कव्वाली क्या है। और सूफिया इकराम, कुछ लोग बोलते हैं कि सूफिया इकराम भी कव्वाली सुनते थे। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, क्या सूफिया इकराम तुम्हारे जैसी कव्वाली सुनते थे? तुम्हारे जैसी कव्वाली का प्रोग्राम कराते थे अपनी खानकाहों में? चलो अभी उसके ऊपर भी तज़किरा कर लेते हैं। तो चलिए फारूक खान रज़वी साहब इस कव्वाली के बारे में और जो गाने के तर्ज के ऊपर और जो म्यूज़िक बाजे के साथ, ढोल के साथ में जो कव्वाली बजा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ये क्या कहना चाहते हैं फारूक खान रज़वी साहब? चले समाप्त कर लेते हैं। भाई सिलसिला चिश्तिया में कव्वाली सुनी जाती थी, ये लोगों के पास दलील होती है। तो बाकायदा सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। निज़ामुद्दीन औलिया फवादुल फवाद में लिखते हैं कि हमारे मशाइखों की सीमा, यानी महफिलें जो सीमा होती है जिसको कव्वाली कहा जाता है, वो ढोल बाजों की तोहमत से पाक है। देखा, ढोल बाजे नहीं, वो सिर्फ दफ पर कलाम पढ़ते हैं। हमारे यहाँ दफ की इजाजत करते हैं बेशक। एक ज़माने में जब निज़ामुद्दीन औलिया पे तोहमत लगी कि निज़ामुद्दीन औलिया जो है साहब, उनके यहाँ जो कव्वाली होती है ढोल बाजों के साथ होती है, तो आपने अपने एक मुरीद ख़ास जो आपके खलीफा भी थे हज़रत फ़खरुद्दीन को कहा कि फ़खरुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हें इल्म भी दिया है, तुम इसकी मजम्मत पर, इसके खिलाफ एक किताब लिखो और मैं उस पर दस्तखत करता हूँ। हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन ने किताब लिखी कव्वाली के खिलाफ, ढोल बाजों के खिलाफ। निज़ामुद्दीन औलिया ने दस्तखत की और उसमें जुमले आपने तहरीर फरमाए कि हमारे नज़दीक ढोल बाजों के साथ कव्वाली ऐसे ही हराम है जैसे ज़िना हराम है। तो ये सिलसिला मशाइख के बुजुर्गों का कौल है। अब आप ना माने तो आपकी मर्जी है, हमारा काम है हम कह देना। रमज़ान इबादतों का महीना है यार, ये लहो लईब का मज़ा महीना नहीं है। नमाज पढ़ने में सबको तकलीफ होती है, घुटनों में दर्द होते हैं, पैरों में दर्द होते हैं। कव्वाली में तो मज़ा आता है भाई साहब, उसमें थोड़ी कोई तकलीफ होती है। पूरी रात बिठा दो कव्वालों पे तो फिर ऐसे नोट चलते हैं। लेकिन ये कि नतीजा क्या हो रहा है, हमारी कौम में कव्वाल पैदा हो रहे, अच्छे उलमा पैदा नहीं हो रहे।
आज खुद मौलवी अपने बच्चे को मौलवी बनाना नहीं चाहता कि भाई मैं जिस तकलीफ से मैं गुजरा अपने बच्चों को उस तकलीफ में क्यों डालूं। एक क्लार्क से भी गई बीती हालत हमने अपने इमाम की कर रखी है। हम भांडों को, पान खाने वाले दाढ़ी मुंडे कव्वालों को नवाजना चाहते हैं जिससे उम्मत का कोई फायदा नहीं। मगर जब झगड़े हो, लफड़े हो, दीन पर हमला हो तो कव्वाल नहीं आएगा सामने जवाब देने, मौलाना याद छुप जाएगा। जब नबी की तौहीन हो तो वही जिसको कह रहे थे आप कव्वाल साहब तो नबी की शान में पढ़ रहे थे, तो उस कव्वाल को पकड़ के लाओ ना गर्दन, चल नबी की शान में तौहीन जुलूस निकाल रहे, तू कयादत कर, चल आगे आगे। वो कव्वाल कयादत नहीं करेगा, कयादत मौलाना करेगा, जेल भी मौलाना जाएगा। नबी की तौहीन हो गई, मौलाना जवाब आपको देना। क्यों? कव्वाल तो नबी की शान बयान करता था, वो अब क्यों नहीं आ रहा नबी का दिफा करने? नहीं, वो दाढ़ी मुंडा बेनमाजी जो नमाज भी नहीं पढ़ते हो कव्वाल। और जब तक कुफरिया अशार नहीं पढ़ता दो चार, तब तक नोटों की बरसात नहीं होती उस पर। जितने कुफरिया अशार पढ़ेगा उतना हमारा मजमा झूमेगा। ओह मजा आ गया। पीर को जब तक खुदा ना बना दे तो मजा ही नहीं आता कव्वाली में भाई साहब। अब पेट भरा पीर भी झूमता रहता है, न कौम की इस्लाह की फिक्र, न कौम का हाल। क्या हाल होगा? अजाब, ये अजाब है आप पर। रमजान में कव्वाली सुनोगे तो फिर क्या इनाम मिलेंगे, क्या अजाब मिलेंगे? बुलडोजर नहीं चलेंगे तो क्या चलेंगे? हाँ, कड़वा होता है भाई, और ये मेंबर का तकाजा है। ये सीट पर ऐसे ही बोलना पड़ता। यहाँ पे वीडियो रोक के मैं थोड़ा अपना बीच में जो है थोड़ा अपना रिएक्शन देना चाहूँगा। बुलडोज़र चलेगा, ये फारूक खान रज़ी साहब ने बताया है। जो दरगाहों के ऊपर ये नाजायज़ काम होते हैं तो फिर बुलडोज़र ही चलेगा। फारूक खान रज़ी साहब ऐसे ही नहीं बोल रहे, उसको सब मालूम है, उसने सब देखा है जब भी बोल रहे हैं। और जो कुछ वो ऐसे पीर लोग रहते हैं उधर बैठे हैं और वो भी ऐसे ही कव्वालों को बुला के कुफरी या कलमत बुलाते हैं। ये जो फारूक खान रज़ी साहब ने बिल्कुल सही बात की है। चलिए और आगे देखते हैं कि फारूक खान रज़ी साहब वो क्या कह रहे हैं। तो इस सीट पे बैठने का हक ही नहीं है। फिर ये आराम की सीट नहीं है, कांटों भरी सीट है। और आका फरमाते जन्नत का रास्ता कांटों भरा है और जहन्नम का रास्ता सीधा और सपाट है। जन्नत तक जाना मुश्किल है भाई साहब, जहन्नम में जाने में तो बहुत आसान है। अल्लाह करे कि आपको मेरे ये नसीहत के जुमले आपके जहन और फिक्र में उतर जाए, बजाय इसके कि आप छीड़े नाराज हो, उसको गौर और फिक्र करें आप मेरे जुमलों का। सोचें कि इससे नबी खुश होते या नाराज। खुदा की कसम अगर कव्वाली दीन का बहुत बड़ा हिस्सा होती ना तो हजरत मौला अली तलवार लेके जिहाद पे नहीं जाते, इमाम हुसैन करबला में नहीं उतरते, ढोली पिटते बैठे रहते सब। साहबा में एक साहबी का नाम बताओ जो कव्वाली गाता हो, एक साहबी बता दो। हुजूर के जमाने में कौन कव्वाल था? ताबई के जमाने में बता दो, ताबई के जमाने में बता दो। वहां था और तो इस्लाम की खिदमतों में जिंदगियां वक्फ कर दी। जी, ये अल्लामा मौलाना फारूक खान रज़ी साहब ने जो बताया और सबसे आखिर में जो बताया कि भाई वो तुम सुन लो, जो बोल रहा था ना बता यजीदियत बता, तो सुन ले। इमाम हुसैन मौला अली उनकी शान कैसी है, बुलंद बाला है, और तुम इसकी शान को घटा रहे हो। चलो गाने की तर्ज की वो बात अलग थी। ये तो हम लोग कब से कितने दिनों से नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मनकबत पढ़ रहे थे, बाशरा जो शरीयत की रोशनी में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसका भी तुम लोगों ने मजाक बना दिया। आपको क्या शर्म नहीं आती? हाँ, हमारे उलमा इकराम को कितनी तकलीफ़ होती है, आपको मालूम है क्या? ज़रा शर्म करो भाई मेरे, शर्म करो। बुरा मत लगाना मेरी बात का। लेकिन क्या है कि तुमने ये जो है ना मनकबत इमाम हुसैन की और जो तुमने शान घटाने के काम किया है, और पीछे से वो लोग बोल रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो जो कच्चे बादाम वाले के गाने के तर्ज के ऊपर जो गा रहा था, उसको भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई मेरे, ये चिड़िया पकड़ के तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या चिड़ियों के ऊपर रमज़ान फ़र्ज़ है? नहीं नहीं मेरे भाई, बच्चों के ऊपर, जानवरों के ऊपर नहीं है रमज़ान का महीना फ़र्ज़। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किसके ऊपर है? रमज़ान के रोज़े पर बालिग और अक्ल वाले रहते हैं उसके लिए। मुझे तो तुम पागल लग रहे हो, बात का बुरा नहीं लगाना मेरा। और फारूक खान रज़ी साहब ने बहुत ही प्यारे इसके अंदर अंदाज से सूफिया कराम जो कव्वाली सुनते थे और कव्वाली की महफिल करते थे, वो बाशरा होती थी, वज़ू के साथ लोग बैठते थे और है ना अदब से सुनते थे। तो भाई मेरे, ये सब है ना इस्लाम के बदनाम के करने वाले तुम लोग काम कर रहे हो, उसको आप मेहरबानी करके ये बंद कर दो। इस्लाम को बदनाम करना तकलीफ़ होती है, फिर आगे चल के है ना दूसरे लोग देखेंगे तो उसको लगेगा कि यार यही इस्लाम है, ऐसा दिन है, फिर कोई आएगा नहीं इस्लाम के अंदर। भाई मेरे,
ज़रा फिक्र करो और मेरी बात का तुम बुरा मत लगाना। तो सो गाइस, हमने ये जो आज का रिएक्शन वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगा, हमें अपना रिएक्शन आप लोग इंशाअल्लाह हमारे वीडियो को फुल देखा, इसके लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।